बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं परवेज़ ऐवान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। व्यूअर्स, पाकिस्तानी हम हालात व वाक़यात को भूल जाते हैं। हम 80s के लगाए हुए मार्शल लॉ को भूल गए, हम 99 के लगाए हुए मार्शल लॉ और उसके बाद में आने वाली सोबतों और तकलीफ़ों को भूल गए। नाज़रीन, हम भूल गए कि किस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक सिंपैथी का अंसर पैदा हुआ और बेनज़ीर की मकबूलियत बामे अरूज तक जा पहुंची। और इसी के तसलसल में जब 2007 में लियाकत बाग में बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन की गई, तो उसके बाद गो के उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी शोहरत खो चुकी थी, अपनी मकबूलियत का ग्राफ उसका ज़ीरो पर पहुंच चुका था। लेकिन इसके बावजूद जब असैसिनेशन होती है बेनज़ीर भुट्टो की, तो बेतहाशा वोट पड़ता है, उसकी सिंपैथी का, उसकी हमदर्दी का वोट पड़ जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो इंतखाबात में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत इस बैट के या बल्ले के निशान के खो जाने के बाद जीरो पे आ जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी ये गलतफहमी थी। मैं कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया है कि ये गलतफहमी का शिकार है कि ये इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सकेंगे, बल्कि अब सिंपैथी का वोट उसकी तरफ जाएगा। लोग हमदर्दी की वजह से, हुब्बे अली ना सही, बुग़्ज़े माविया सही, अब बुग़्ज़े माविया के तौर पर वो आपको दूसरी ग्रोहों को, दूसरी पार्टियों को, पीडीएम को, नून लीग को छोड़कर आएंगे पीटीआई में। और वही हुआ है कि कल जो सीवीयू कराची पर एक छोटा सा उन्होंने एक जलसा रखा था, एक रैली रखी थी, वो एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई और लोग जौक दर जौक वहां पर उसमें शामिल होना शुरू हो गया। लोग अब इस बात से मावरा हो गए हैं, इस बात से आगे निकल गए हैं कि बल्ला नहीं। अब एक नया नारा आ गया है, एक नया स्लोगन उनको मिल गया है, बल्ला नहीं तो अल्लाह। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, बल्ला नहीं सिर्फ अल्लाह, बल्ला नहीं सिर्फ अल्लाह। और इस स्लोगन के साथ जब पीटीआई जाएगी मैदान में, तो आप देख लीजिएगा कि अल्लाह सुप्रीम पावर है, अल्लाह सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। वो जो चाहता है वो होता है। एक तदबीर मैं करता हूं, एक तदबीर हम करते हैं, एक तदबीर आप लोग करते हैं और एक मुदब्बर आला करता है, और होता वही है जो वो मुदब्बर आला करता है। तो जब लोग बल्ला नहीं अल्लाह के स्लोगन से, जब पीटीआई बल्ला नहीं अल्लाह के स्लोगन के साथ मैदान में उतरेगी और उतर रही है और वो उतर चुकी है, तो देखना कि तख्तों के पुश्ते कैसे उड़ते हैं और अल्लाह की तदबीर कैसे अमल करती है और किस तरह से मुखालिफिन को शिकस्त से दो चार करती है। इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि रिपब्लिक पॉलिसी के सर्वे के मुताबिक नून लीग और पीटीआई के इस वक्त सारे वोट अगर इकट्ठे भी कर लिए जाएं, तो उनसे डबल वोट इस वक्त भी एग्जिस्ट कर रहा है इमरान खान का। हाँ, जो दूर दराज के दूर रफ्तादा इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, जहां पर चौधर सिस्टम है, जहां पर नजरियाती वोट बहुत कम है, वहां चीज जरा थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। रात मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई और मुझे बड़ा तनसी अंदाज में मुस्कुरा के मुझ पर वो तंज के तीर चला रहा था कि अब ये हो रहा है, अब वो भी हमारे साथ मिल गया, वो भी हमारे साथ मिल गया। तो मेरा एक जवाब था उसको कि जब अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं मिला है तो समझ लो कुछ भी नहीं मिला है। और बल्ला नहीं सिर्फ अल्लाह, इस स्लोगन के साथ जब पीटीआई आ रही है तो नतायज आप देख लेना क्या होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिर्फ एक शख्स पर दस्ते शफकत रखा जा रहा है, सिर्फ एक शख्स पर, और वो शख्स अंडरस्टूड जो चीज है, अंडर ब्रैकेट जो उसने बात की है, वो उसने सिर्फ और सिर्फ एक नवाज शरीफ की बात की है। और ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह यह है कि सिर्फ उसी के सर पर दस्ते शफकत रखा जा रहा है। तो दूसरे लफ्जों में बिलावल भुट्टो साहब कहना क्या चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि एक नजर करम हमारी तरफ भी, मुझे भी देखिए, मैं भी हूं, मैं भी अमेरिका का चहेता हूं, मैं भी अमेरिका में जाके खुफिया मुलाकातें, तन्हाई में मुलाकातें करता रहा हूं, मैंने भी उनको यकीन दहानियां करवाई हैं, मेरे पापा जान ने भी करवाई है। तो मेरी तरफ भी देखिए, सिर्फ एक बंदे पर ही दस्ते शफकत ना रखिए। पीटीआई ने कितने ही सपूत पैदा कर दिए हैं। आप मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। पीटीआई उभरती गई, जूं जूं उसको दबाने की कोशिश की गई। और ऐसे ऐसे नाम आप के सुनने में और हमारे देखने में आया कि जो कल जीरो थे आज वो हीरो बन गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक जलसे में खिताब करते हुए बड़ी खूबसूरत बातें की है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहता है कि अगर बल्ले का निशान छिन जाने पर आपकी उम्मीदों को ठेस पहुंची है तो आप हम में से नहीं है। कितनी पते की और कितनी गहरी बात उसने की है। ये उसकी विल पावर को और मजबूत कुव्वत इरादी को जाहिर करती है कि बल्ला नहीं सिर्फ अल्लाह।
अगर आप बल्ले के निशान पर छिन जाने पर मायूस हुए हैं तो आप हम में से नहीं है, मतलब पीटीआई में से नहीं है, मतलब आप इमरान खान के फॉलोअर्स में से नहीं है, इमरान खान के चाहने वालों में से नहीं है, इमरान खान की पार्टी में से नहीं है। और आगे वो कहता है कि आप बुज़दिल हैं, और बुज़दिल, अगर आप बुज़दिल हैं तो बुज़दिल आदमी खान का साथी नहीं हो सकता। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इमरान खान एक दलेर आदमी है। इमरान खान जेलर के कमरे में जाकर हंसता है जब उसके साथ मुलाकातें करने वाले आते हैं ना, काले शीशों वाली गाड़ियों में लोग, और वो उसको कायल नहीं कर सकते और वापस जाते हैं, तो इमरान खान हंस के जेलर से कहता है कि ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, मैं टूट नहीं रहा हूं, और इस बात से ये चिढ़ते हैं। और जब परसों वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में इमरान खान को बताया गया, ये कल मैं अपने वीलॉग में बता चुका हूं आपको, तो वो मुस्कुराया और उसने कहा कि ये कुछ भी कर लें, ना ये पाकिस्तानी कौम को तोड़ सकते हैं, ना ये पाकिस्तानी कौम को शिकस्त दे सकते हैं, ना ये मुझे शिकस्त दे सकते हैं। तो वो इतने मजबूत आसाब का मालिक है। और मजीद आगे चल के शेर अफजल मरवत साहब क्या कहते हैं कि हम इससे भी बदतर हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, यानी कि पीटीआई इससे भी बदतर हालात अगर आ जाएं तो उनका सामना करने के लिए भी तैयार है। तो तारीख ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रोहों को, ऐसे जमातों को याद रखती है। ऐसी जमातों को याद नहीं रखती है जो हर चीज को समेट समूट कर एक गड़े में डालकर एक नुक्कड़ में रख के खाली मैदान में बढ़ के मारने के लिए आ जाए कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, वोट हमारा है, हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। ऐसी जमातों को तारीख थप्पड़ मारती है, और ऐसी जमातों को तारीख याद रखने के काबिल भी नहीं समझती है, और उन पर हमेशा तारीख में लान तान हुआ करती है, उनकी तारीफ नहीं हुआ करती। तारीफ के काबिल यही लोग होते हैं जो मैदान में डटे हुए हैं। और मजीद शेर अफजल मरवत साहब की बात आप सुनिए कि शिकस्त हमारे मुखालिफिन का मुकद्दर होगी, ऑल इज वेल दैट्स एंड इज वेल। तो शिकस्त मुखालिफिन का मुकद्दर, आज अगर वो किसी ना किसी तरीके से समहाउ वो पार में है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है नाजरीन, ये रूल ऑफ लॉर्ड्स है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं, ये लॉ का रूल है, उनका अपना रूल है। ये रूल ऑफ पावर है, ये पावर का तमाशा है जो नंगा एक तमाशा रचाया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो हर चीज को एक ही लाठी से हाँकते हुए लेके जा रहा है और वो अपनी मनमानियां करवा रहा है। वो कहता है कि आप पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यह हकीकत है कि आप पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप जिस बर्बादी की तरफ, जिस तबाही की तरफ आप लेके जा रहे हैं, ये इंतखाबात अगर आप जीत भी जाते हैं, जो जीतने के चांसेस नहीं है, वोटर जो अल्लाह पर ट्रस्ट करके बल्ला नहीं अल्लाह के नारे के साथ निकल आया है ना, तो समझ लीजिए कि शिकस्त आपका मुकद्दर होगी। और मजीद आगे वो कहता है कि हम तुम्हारे हर जुल्म का सर उठाकर मुकाबला करेंगे। कितनी खूबसूरत बात है, और ये तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी बातें नाजरीन। आने वाले हमारे बच्चे सिलेबस में इन चीजों को देखेंगे, सिलेबस में पढ़ेंगे। और इमरान खान को मेरी बात ये याद रख लें, लिख के रख लें कि इमरान खान एक सिलेबस का हिस्सा बन जाएगा। इमरानियात पर एक डिपार्टमेंट्स ना ओपन हो यूनिवर्सिटीज में तो मेरा नाम बदल देना। ये अल्फाज मेरे लिख के रख लो कि मरने के बाद ही हम चीज़ों को याद करने के और उनको एडमायर करने के और उनको एडमिट करने के, उनकी अहमियत को तस्लीम करने के कायल हैं और आदी हैं। तो आज का इमरान खान एक ऐसी तारीख रकम करने जा रहा है, ऐसी तारीख रकम कर रहा है कि आने वाले वक्त में सिलेबस में उसको पढ़ाया जाएगा। एक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है नवाज शरीफ पर, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में उसको चोर के तौर पर, उसकी स्लाइड्स, उसकी प्रेजेंटेशन उस पर दी जाती हैं चोरों के तौर पर, चोरों के माफिया के तौर पर, चोरों के सरगना के तौर पर, और एक इमरान खान पर लेक्चर दिए जाएंगे, इमरानियात को पढ़ाया जाएगा। और आप समझ लीजिए कि इमरान एक ऐसी तारीख रकम कर रहा है जो तादेर हमेशा के लिए अपने असरात मुरतब करती रहेगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की कोई चीज आपको नजर नहीं आती है। रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉर्ड्स है, रूल ऑफ पावर है। जिसके पास पावर है उसके पास रूल है। ताकत का एक नंगा नाच है जिसको आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई के इंतखाबात की हुक्म अदूली होती है। सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि 13 मई को इंतखाबात किए जाएं, उसकी हुक्म अदूली कर देती है, उसका हुक्म मानने से इनकार कर देती है, रद्दी की टोकरी में फेंक देती है उन अहकामात को ईसीपी। तो उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 90 रोज से तजावज कर चुकी हैं और आइन पाकिस्तान में किसी किस्म की जरा भर गुंजाइश नहीं है कि 90 रोज से एक दिन भी अगर इंतखाबात आगे जाएं। मार्शल लॉ हो
तो हो, अदरवाइज सिविलियन गवर्नमेंट में और मामूल के हालात में अगर थ्रो प्रॉपर चैनल, अगर गवर्नमेंट आइन के मुताबिक डिसॉल्व की जाती है, लेटर लिखकर या वजीर आजम या वज़राए आला लेटर लिख देते हैं गवर्नर को, डिसॉल्व कर दी जाती है, तो 90 विद इन 90 डेज इलेक्शन शुड मस्ट बी कंडक्टेड। और 90 डेज, 2 90 डेज, 3 90s, 4 90s, कितने 90 डेज गुजर गए हैं, इलेक्शन अभी तक नहीं हुए। तो 90 दिन के ऊपर जो 91 वाला दिन होता है, उस वक्त वो जो केयर टेकर सेटअप होता है वो गैर आईनी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मदुली हो गई, केयर टेकर सेटअप गैर आईनी तौर पर चल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज भी मौजूद है, लेकिन ईसीपी लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम रहा है। यह भी हुक्मदुली है, यह भी आइन की पामाली है, यह भी कानून की पामाली है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अदम पैरवी है और उसकी तामील ना करना है और उसको रद्दी की टोकरी में डालना है। देखिए नाजरीन, अदालत ने एक सिंगल जमात के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके उसके अंदरूनी आइन और कानून की इंप्लीमेंटेशन तो कर दी। जी आप ऐसे समझिए कि एक देग में जैसे बावर्ची ने नमक कम डाल दिया हो, तो बजाय इसके कि आप उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसको ठीक कर दें, पूरी की पूरी देग ही उल्ट दी गई है। आप यूं समझ लीजिए कि एक सिग्नल गलती से क्रॉस कर गया कोई मुसाफिर, तो उस सिग्नल को तोड़ने की पादाश में उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है, उसको सजाए मौत दे दी गई है। यह है आज का अंधा कानून जो चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके सामने सर तस्लीम हम करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, उसका फैसला मानते हैं, किसी किस्म का हम उसमें कोई एतराज नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल अपनी जगह पर कायम है कि क्या किसी जमात का अंदरूनी आइन बड़ा है या आइन पाकिस्तान बड़ा है? आइन पाकिस्तान सुप्रीम है, किसी पार्टी का अंदरूनी आइन सुप्रीम नहीं है, वो भी उस आइन के तहत ही बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जमात के अंदरूनी आइन को, कानून को इंप्लीमेंट करवा दिया, लेकिन आइन पाकिस्तान की पामाली किसी को नजर नहीं आ रही है। आइन पाकिस्तान चीख चीख कर अपनी पामाली पर मातम कर रहा है, लेकिन उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आइन पाकिस्तान की पामाली और उसको तोड़ना सजाए मौत है, उस पर सजाए मौत है, उस पर कैपिटल पनिशमेंट है, लेकिन उसको तोड़ने वालों को किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को जब हाईकोर्ट के परमिसिस से अरेस्ट किया जाता है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है कि यह गैर कानूनी अमल है। गैर कानूनी अमल का मतलब है कि यह एक जुर्म है, और जुर्म का मतलब है कि उस पर सजा दी जानी चाहिए। कौन से मुजरिमान को, कौन से उसके पकड़ने वालों को सजा मिली है? अभी तक नहीं मिल सकती। ये पाकिस्तान है, यहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ लॉ चल रहा है। और व्यूअर्स, आप आजकल जस्टिस मुनीर अहमद के नाम की बाज़गश्त बड़ी सुन रही है कि हमारा अदालती निज़ाम जस्टिस मुनीर अहमद पैदा कर रहा है, जस्टिस मुनीर अहमद पैदा कर रहा है। 2 चीफ जस्टिस का तज़किरा मैं यहां पर करना जरूरी समझता हूं कि जस्टिस मुनीर अहमद और जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी, ये 2 both of these have become the metaphors of one of them is a metaphor of resistance, and one of them was has been known as supporter of doctrine of necessity। जो जस्टिस मुनीर अहमद है, नेसेसिटी की जो डॉक्ट्राइन है, जो नजरिया जरूरत है, उसका बहुत बड़ा वो सपोर्टर था। 1920s, अर्ली 1920s में he earned the degree of law. Before this, he earned the degree of masters in English literature. Afterwards, he started his practice as lawyer. बाद mid 30s में he was appointed as the member of Judicial Council by British government in United India. Then in late 40s, he was appointed Justice of High Court, and in 1594 he was appointed as Chief Justice of Pakistan. तो उसने जनरल अयूब खान का जो मार्शल लॉ था उसको जायज करार दिया था नजरिया जरूरत के तहत। उसी का तसलसल आगे चलता है। 78-79 में दूसरा मार्शल लॉ लगा देता है ज़िया हक। उसके मार्शल लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत के तहत जायज करार दिया। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे मैंने शेयर करनी है। एक जज ने वहां पर कुछ अल्फाज लिखे थे, वो अल्फाज मैं स्पेशली आपके साथ, वो सेम वर्ड्स तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे हैं, उसका मफहूम मेरे सामने जरूर आ रहा है। उसने एक नोट लिखा
उसने एक इजाफी नोट लिखा और इजाफी नोट में वो कहता है कि जब मर्ज इस हद तक बढ़ जाए कि कोई दवा कारगर साबित ना हो रही हो, कोई दवा उसको लिए इलाज के तौर पर काम ना आ रही हो और मर्ज ला इलाज हो जाए और मौत यकीनी आ जाए, तो इस्लाम इस सूरत में खंजीर, सूअर का गोश्त खाने की भी इजाजत देता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस मार्शल लॉ को जायज करार देते हैं। तो आज इस बात को जरा अप्लाई कीजिए, हंसिए भी और इसको अप्लाई भी कीजिए कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट के बदले चुकाए जा रहे हैं, किस तरह से आज का पाकिस्तान मैच्योर होता हुआ पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान बलूगत की उम्र में पहुंचता हुआ पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान एक चाइल्ड नहीं है 54 और 56 वाला, जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया जाए और मार्शल लॉ लगा दिया जाए और नजरिया जरूरत को अप्लाई कर दिया जाए। आज का पाकिस्तान 80s वाला भी नहीं है कि जब जमहूरी अमल दोबारा से पटड़ी पर चल रहा था। आज का पाकिस्तान मैच्योर होता हुआ पाकिस्तान है, बलूगत को पहुंचता हुआ पाकिस्तान है। आज नजरिया जरूरत दफन हो चुका है, आज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी खत्म हो चुकी है, उसको दफन कर दिया गया है। लेकिन आज फिर भी जस्टिस का आलम और इंसाफ का आलम यह है कि जब मर्ज हद से बढ़ गया है और किसी भी तौर पर कंट्रोल में नहीं आ रहा है और उसको जेल में भी डाल के देख लिया, उसके साथियों को भी छुड़वा के देख लिया, उसकी पार्टी को भी बैन करके देख लिया, तो आज फिर उसी सूअर का गोश्त खाकर इस मर्ज का इलाज किए जाने की उम्मीद की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।